तो देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में ना। एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, ना इसको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लियर चेंज है? कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग का एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि अगर एनर्जी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, तो फिर एनर्जी का क्राइसिस क्यों आ रहा है? एनर्जी खत्म कैसे हो जा रहा है? आखिर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था? ये अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। यही सब कुछ कुछ बात था। हाँ, अनयूजुअल और फॉर्म। पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग अच्छे से पढ़े थे। और एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे? जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट दे या फिर वर्क करे, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में। और जो इको फ्रेंडली हो, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लीजिएगा, पढ़ा चुके हैं। ठीक है। और एनर्जी अलग अलग टाइप का होता है, मस्कुलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और क्या केमिकल एनर्जी, इसमें ये सब बताया गया है। कोई दिक्कत इस सब में नहीं हुआ था। और नहीं भी। हाँ, और एक बार रिकॉल कर देते हैं। वाइल सिलेक्टिंग फ्यूल, कोई भी फ्यूल को सिलेक्ट करने से पहले हम लोग क्या चीज माइंड में रखते हैं कि कितना वो, हाउ मच हीट इट रिलीज, कितना वो हीट रिलीज करता है जलने में। ठीक है, यूट मतलब कितना क्या लोगों ये को हार्म कोई करता स्मोक प्रोड्यूस करता है कि नहीं, ठीक है, क्या ये इजिली अवेलेबल है, ये सब बात हम लोग जाने थे। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में है। हाँ। वी कुड देन से अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी। तो कंक्लूजन बताया गया कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे? जो कि क्या करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ज्यादा हीट देगा तब ना वर्क ज्यादा होगा। और ये इजिली क्या होगा? एक्सेसिबल होगा, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज इजी टू स्टोर, स्टोर करना भी इजी होना चाहिए। और नेक्स्ट, मोस्ट हम्म। इम्पोर्टेंटली इट इज इकोनॉमिकल, मतलब हम लोग का इकोनॉमी को हार्म ना करे। ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी का कोई अच्छा सोर्स क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है रिया? यही वाला पॉइंट को जो आपको लिखना है। ठीक है, जो हाँ ज्यादा भैया। से ज्यादा जो वर्क करे, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, जो हाँ। भी लिखा है, इजिली एक्सेसिबल, इसी चारों पॉइंट को लिख देना है। ठीक है, पहला का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए गुड फ्यूल? गुड फ्यूल क्या होता है? ठीक है, तो गुड फ्यूल किसको बोलेंगे? इसका बहुत सारा रीजन लिख सकते हैं। जो कि सस्ता हो, ठीक है, चीप हो, ठीक है, कुछ हाँ। कुछ पॉइंट लिख देना है। ठीक है, जो इजिली अवेलेबल हो, ठीक है, इजिली हम्म। अवेलेबल, अवेलेबल हो। AVAILABLE होता है ना, ABLE, अवेलेबल। ठीक है। हाँ। हाँ, AVAI। अब देखिए इग्निशन टेम्परेचर जानते हैं गुड्डू? हाँ, IGNITION, इग्निशन हल्का सा टेम्परेचर एक बार हिंट बताए दीजिए, थे। बता दें। हाँ हाँ, बताए थे। कोई भी सब्सटेंस को जैसे कि जलाना है, ठीक है, तो जलने के लिए एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि पेट्रोल को जलाना है या फिर किसी भी चीज को, ठीक है, लकड़ी को, क्या लकड़ी को हम लोग माचिस से जला पाएंगे? नहीं ना। तो उसको एक टेम्परेचर का जरूरत होता है। माचिस से कहने का मतलब उसको एक टेम्परेचर देना बेस होगा, समझ माचिस। गए ना? सिर्फ माचिस से एक हाँ। बड़ा सा लकड़ी को नहीं जला नहीं पाएंगे। जल। उसके लिए उसको टेम्परेचर ज्यादा देना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मिट्टी तेल वगैरह उसमें छिड़क देंगे, उसके बाद माचिस मारेंगे तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उससे वो लकड़ी जलने लगेगा। इग्निशन टेम्परेचर वही होता है, कोई भी सब्सटेंस को जलाने के लिए जो इनिशियल टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो रूमी टेम्परेचर में अगर जल जाएगा तो वो अच्छा फ्यूल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम्म। इग्निशन टेम्परेचर शुड बी एबव नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, शुड बी अब एबव नॉर्मल 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 टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल कहने का मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर। ये सब पॉइंट है। ठीक है, और कुछ कुछ हम ओरली बता दे रहे हैं, आप देखिएगा, मिल जाएगा आपको सोल्यूशन सब भी। ठीक है, इट शुड बी कन्वीनियंटली हैंडल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, इसको आसानी से हैंडल अगर हम लोग कर सके। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल वगैरह को क्या कर रहे हैं? इधर उधर ले जा रहे हैं। अगर मान लेते रास्ता ही में कहीं फट जाए तो ये अच्छा फ्यूल कहलाएगा? नहीं ना। और ये नहीं। जलने पे कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस ना करे। ठीक है, हम्म। और कोई वैसा मतलब खतरनाक चीज जलने के बाद ना प्रोड्यूस करे। ठीक है, यही सब जिसका कैलोरीफिक वैल्यू, एक वैल्यू आता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं? हम्म। कैलोरीफिक कलर। वैल्यू। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू कुछ नहीं है, बस मेजरमेंट है। 1 kg, सपोज हम लोग कोई भी चीज लेते हैं, 1 kg लेते हैं लकड़ी, 1 kg पेट्रोल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कितना जूल हम्म। का हीट निकल रहा है। जो जो ज्यादा हीट देगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? ज्यादा। ठीक है,
मतलब वो ज्यादा एनर्जी ज्यादा। दे रहा है, ठीक है। तो वैसा फ्यूल जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो, वो हम लोग उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक अच्छा फ्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है रिया, क्लियर है? इसको देखिएगा और आपको करना है, हाँ। ठीक है। करने के लिए दिए भी थे, आप हो सकता है किए होंगे, किए हैं कि नहीं, नहीं करने सके हैं, नो। कीजिएगा, ठीक है। सीरियसली लेना है थोड़ा। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, तो आप अगर आपको कोई भी सोर्स दिया जाए तो आप कौन सा सोर्स प्रीफर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, एलपीजी प्रीफर करते हैं ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्यों करते हैं? हम्म। क्योंकि ये बहुत सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ठीक है। बिकॉज रीजन में देना है, बिकॉज इट इट फुलफिल मेनी फुलफिल। क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे कि बिकॉज इट फुलफिल मेनी क्राइटेरिया, यहाँ पे लिख लेना है, डॉट 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 कर देना है, ठीक है। लाइक जैसे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, इग्निशन टेम्परेचर इसका अच्छा है, रूम टेम्परेचर में गैस को निकाल देते तो क्या आग लग जाता है, नहीं ना लगता है, उसके लिए माचिस का जरूरत पड़ता है ना, या नहीं। लाइटर का, ठीक है। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, हम्म। रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, वही सब रीजन को दे देना है, ठीक है। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज मोर देन रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिर इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छा है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा हीट देता है, ठीक है। और नॉन पोल्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसी तरह का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है ज्यादा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये सब लिखना है, ये आपको हम्म। सोल्यूशन मिल जाएगा, उर्दू पढ़ लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मीनिंग क्या होता है गुरु, कोई आइडिया? बताइए रिया। नहीं मतलब आता है? एक कन्वेंशनल सोर्स, शायद कन्वेंशनल हम मतलब बता सकते, मतलब एक। कन्वेंशनल का अगर ऐसे मीनिंग बोले तो हम लोग बोल सकते हैं सामान्य, मतलब एक अच्छा सोर्स, ठीक है, एक अच्छा सोर्स एनर्जी का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है फोसिल फ्यूल, ठीक है। फोसिल फ्यूल के बारे में चलिए पढ़ते हैं, फोसिल फ्यूल के बारे में, ठीक है। इन एंशियंट टाइम, कैसे ये इसका कहानी कुछ कुछ है, देखिए देखते हैं, पढ़िए तो रिया, इन एंशियंट टाइम से। In ancient time, wood was the most common source of heat energy. The energy of flowing water and wind was also used for limited activities. Can you think of some of these uses? The explanation, the एक्सप्लोइटेशन, explanation, एक्सप्लोइटेशन, exploitation of coal as a source of energy made the industrial revolution पॉसिबल। चलिए हम पढ़ते possible. हैं जल्दी से, टाइम ज्यादा लग जाएगा नहीं तो। चलिए ठीक है, रीडिंग का थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, अपने से। देखिए क्या बताया जा रहा है, फोसल फ्यूल इन एंशियंट टाइम, पुराना जमाना में, वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले का जमाना में जब मतलब पुराना टाइम में, ठीक है, जब इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन सब नहीं हुआ था, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो आदमी लोग क्या करता था, लकड़ी एक कॉमन सोर्स था हीट एनर्जी का, ठीक है, लकड़ी को ही कहीं पे जला देता था, ठीक है। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, विंड वाज आल्सो यूज्ड फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज। पहले का नहीं देखे हैं कहीं कहीं पे, कुछ ढेकली ढेकी वगैरह जो रहता है ना, पीसने वगैरह का ढेकली सिस्टम, ये सब पहले पानी से चलता था, पानी भरता था उससे ऊपर, बहुत सारा सिस्टम है यार, ये आप देखे होंगे, मैं भी रील उल में कभी देखे होंगे, अभी के टाइम में देखे हैं, वैसे पानी उनी से कुछ हाँ भैया। पहले पर्सियन विल भी शायद ही एसएसटी में पढ़े होंगे, ठीक है। ये सब पुराना सिस्टम था, ठीक है, पहले यूज किया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो कोयला को यूज करना शुरू किया, ये हाल ही में किया है, ठीक है। और जैसे ही कोयला को यूज करना शुरू किया, तो ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया, ठीक है, क्योंकि एनर्जी हम लोग को मिलने लगा, क्या एनर्जी फ्री में मिलने लगा, ठीक है, हाँ। कोयला से। तो इससे क्या हुआ, फैक्ट्री सब आसानी से चलने लगा, आदमी लोग बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सब करने लगा आसानी से, क्योंकि कुछ भी काम करना है तो एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो वो बाद में डिस्कवर किया आदमी लोग कोयला के बारे में। तो देखिए क्या बता जा रहा है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्री सब बढ़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, लेड टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सब आदमी लोग क्या हुआ, अपना अच्छा तरीके से अपना जीवन को जीने का सोचने लगा, ठीक है। इट हैज ऑल्सो काउज्ड ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी। अब देखिए सब आदमी लोग चाहेगा कि हम अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें, ठीक है, जैसे कि हम भी लोग पहले साइकिल यूज हाँ। करते थे, अब साइकिल प्रीफर भी नहीं करते हैं,
तो क्या हो रहा है, एनर्जी का वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल से बार बार बाइक से आना जाना कर रहे हैं तो फ्यूल का ज्यादा यूज कर हम्म। रहे हैं कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, हाँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ा, ठीक है, तो एनर्जी का डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है, वही लिखा रहा है देखिए, ठीक है, अचानक से, ठीक है। द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनर्जी, अब जैसे 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 ही एनर्जी का डिमांड बढ़ा, द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनर्जी वाज लार्जली मेट बाय फॉसिल फ्यूल। तो इनिशियल में क्या हुआ, जो एनर्जी का डिमांड जो था वो शुरू में सिर्फ एक ही उपाय था, फॉसिल फ्यूल जो कोयला और पेट्रोलियम है, उसी से एनर्जी का डिमांड पूरा फुलफिल करने किया जाने लगा। आवर टेक्नोलॉजीज वेयर आल्सो डेवलप्ड बाय यूजिंग दिस एनर्जी सोर्सेस, हम लोग का भी जितना टेक्नोलॉजी हम लोग अभी डेवलप किए हैं, ठीक है। इनिशियल में हम लोग भी जब बच्चा थे तो उस टाइम हम लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी घर में बल्ब जलता था, सब क्या चीज से जलता था, सब हम लोग का कोयला से आता था, कोयला या फिर हाइड्रो पावर, यही सब। हाइड्रो पावर सब बाद में आया, शुरू में कोयला से ही प्रोड्यूस किया जाता था सब। बट दीज फ्यूल वे आर फॉर्म्ड ओवर, अब देखिए कोयला जो है वो ऐसे नहीं बनता है, कोयला का कहानी आप पहले भी पढ़े होंगे, ये क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाता है कि नहीं। हाँ, मिलियंस ऑफ हाँ, ईयर लग जाता है ठीक है, कोयला ओवर को मिलियंस बनने। ऑफ ईयर्स अगो, एंड देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व। अब कोयला सब क्या है, अगर लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर जिस रेट से अभी यूज कर रहे हैं आगे भी अगर यूज होता रहे तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो फॉसल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए एनर्जी जो होता है ना, दो टाइप का होता है, ठीक है, एनर्जी दो टाइप का होता है, एक होता है रिन्यूएबल, RENEWABLE, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये जो हम लोग का फॉसल फ्यूल है वो नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, कहने का मतलब एक बार जब यूज कर लिए तो फिर वापस से हम लोग इसको नहीं बना सकते, मतलब नहीं मिल सकता। तो देखिए नॉन रिन्यूएबल के कैटेगरी में आता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मार्क कर लिए हैं, हाँ, ठीक है। सो वी नीड टू कंजर्व, अब नॉन रिन्यूएबल है मतलब ये एक बार यूज हो गया, मतलब ये लिमिटेड क्वांटिटी में है और एक बार जब यूज हो गया तो उसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इफ वी आर कंटिन्यू टू कंज्यूमिंग, यही बात को बता रहा है, ठीक है, अगर जिस रेट से कर रहे हैं उसी रेट से अगर करने लगे तो ये एनर्जी क्या होगा, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है गुड्डू। तो इसके लिए क्या चीज का जरूरत है कि हम लोग के पास और कोई सोर्स रहे एनर्जी के लिए ना। एनर्जी। तो बट वी कंटिन्यू टू लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ आवर, अभी भी देखिए जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट, अभी भी देखिए रोड में क्या यूज हो रहा है, बैटरी वाला व्हीकल अभी बहुत कम यूज हो रहा है। अभी भी अगर देखिएगा तो रांची में मैक्सिमम पेट्रोल डीजल पे जितना भी व्हीकल है, आप अपना घर ही में देख लीजिए, कोई मैक्सिमम आपका व्हीकल या पेट्रोल का होगा या डीजल का होगा, एक आधे को इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह अगर कोई लिया होगा तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, बर्निंग फॉसल फ्यूल हैज डिसएडवांटेज टू, अब इसका कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है गुड्डू। जैसे ही अगर हम लोग जलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन को यूज करता है, आपको पता है बर्निंग में क्या होता है, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, पढ़े हैं ना। हाँ भाई, बर्निंग में अब ऑक्सीजन बिना का यूज पे होता है और जाते। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, साथ में ये जो हम लोग का जो कोयला है, ठीक है, कोयल कोल कार्बन से बना हुआ है, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम जो है, ठीक है, इसमें सल्फर और कुछ कुछ शायद नाइट्रोजन, ठीक है, इस टाइप का कंपोनेंट मिला हुआ रहता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये सब जहरीला गैस है, इस टाइप का पॉइजनस सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जब हम लोग फ्यूल को जलाते हैं तो, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम लोग का इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। तो देखिए, हार्मफुल। तो ये क्या करेगा, द एयर पोल्यूशन काउज बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन हम लोग का काउज होता है, ठीक है। जो देखिए देखिए ऑक्साइड ऑफ कार्बन बोला जा रहा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हम बोले, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्सीड ऑक्साइड, ठीक है, ये रिलीज होता है जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एसिड रेन काउज करता है, ठीक है, SO2 पानी के साथ मिलके H2SO4 इस टाइप से कंपाउंड बनाएगा, तो सल्फ्रिक एसिड क्या है, एक एसिड है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, एसिड रेन काउज करता है, ठीक है, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ को, ठीक है, और सोयल को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, सोयल में भी पड़ता है कि नहीं। हम्म। ये सब समस्या काउज होता है फॉसल फ्यूल को जलाने से, ठीक है। इन एडिशन द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इक्वल टू ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस पता है कि नहीं रिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम्म, नहीं पता जी। है, बताते हैं।
पता है कि नहीं? जो देखिए, हल्का आ, हल्का हाँ, हम बता रहे जो हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सी एच हम्म, फोर सी एच फोर को बोलते हैं मीथेन। पहला वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है क्या? मीथेन। ठीक है, ये सब जो गैस है, ठीक है, इस सब गैस को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस। हाउस गैस। क्यों कहते हैं ऐसा, उसके उसका भी बताएंगे बात। ग्रीन हाउस गैस एक्चुअल में होता क्या है, ये सब जो गैस है, जो सन का हीट आता है, ठीक है, अर्थ में, ये हम लोग का मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ का बाहर में क्या है, एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट कहने का मतलब लेयर है, ठीक है, एयर का। इसमें क्या है, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, मीथेन गैस भी है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, सन का जो भी रे आता है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। इसके कारण क्या होता है, हम लोग को रात में क्या होता है, ठंडा ज्यादा नहीं लगता है। जैसे कि मून में देखिएगा, मून में रात में टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, सुने हैं कि नहीं? क्योंकि उसमें कोई भी हाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस क्या गैस का काम क्या है, ग्रीन हाउस गैस का काम है टू एब्जॉर्ब सन हीट, ठीक है, हीट एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब करने का काम है, हम्म ठीक है, टू एब्जॉर्ब सन सन ठीक। का हीट, ठीक है, सन का हीट को एब्जॉर्ब करने का काम है। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे ही हम लोग फ्यूल, फोसल फ्यूल को बहुत ज्यादा अगर जला रहे हैं गुरु, ठीक है, फोसल फ्यूल को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जला बहुत रहे हैं, ठीक ज्यादा है, बंद कर। बर्न कर रहे हैं, तो इससे हम्म, क्या होगा, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इससे क्या होगा, अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठीक है, अर्थ का, अर्थ नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर रहता है टेम्परेचर वो वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इन नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर ठीक दे। है। अब इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर सब है, जैसे कि हम लोग का इंडिया में देखिएगा तो ऊपर में जम्मू कश्मीर सब में है, ठीक है, वहीं से ना नदी का शुरुआत होता है। तो जो हम्म, ग्लेशियर सब है वो मेल्ट करने लगेगा। इससे क्या होगा, वाटर लेवल जो होगा समुंदर में वो राइज कर जाएगा। इस टाइप का समस्या होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम काउज करता है ग्रीन हाउस गैस के कारण, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग सुने होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, हेलो, हाँ भैया। ग्लोबल वार्मिंग पढ़े हैं? हाँ याद है? हाँ ग्लोबल वार्मिंग यही हाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही काउज करता है, ठीक है, ग्लोबल काउज करता है हाँ। ग्लोबल वो वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग उसी को बोलते हैं जो अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर जो जब राइज कर जाता है, ठीक है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग हम्म कहते हैं। इससे क्या होता है, जो ग्लेशियर सब में जो आइस है वो मेल्ट करने लगता है। इससे क्या होता है, नदी में पानी ज्यादा बहने लगता है और समुंदर का जो लेवल है, सी लेवल, वो राइज कर जाता है। तो ये सब बात है, समझ में आ रहा है सारा कॉन्सेप्ट? हाँ भैया। ठीक है, अब देखिए क्या, थिंक, सोचने वाला है ना, थिंक इट ओवर, क्या बोलता है, पढ़ते हैं। हाउ वुड आवर लाइफ चेंज इफ वी कुड नो लॉन्गर गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब सोचिए कि अगर एक दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तो हम लोग का जीवन कैसा हो जाएगा। अभी बिना इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग ये टेक्नोलॉजी को यूज भी नहीं कर पाएंगे, सारा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। हम्म तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ईच इंडिविजुअल का ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अपना कंट्री का ग्रोथ के लिए। तो अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, जो पोल्यूशन काउज होता है बाई फॉसल फ्यूल्स कैन बी समवट रिड्यूस्ड। इसको हम लोग कम कर सकते हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, reduced by increasing efficiency of combustion process and using various टेक्निक्स। बहुत सारा अलग अलग टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इफेक्ट हो रहा है, असर हो रहा है, जो पोल्यूशन वगैरह काउज हो रहा है, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि फैक्ट्री समय क्या करता है, चिमनी लगा देता है, हम लोग बाइक में क्या करते हैं, साइलेंसर लगाते हैं आजकल, और भी बहुत सारा सिस्टम आया है नया नया, ठीक है, नया नया टेक्नोलॉजी, जिससे कि कम से कम पोल्यूशन को क्या किया जा रहा है, एटमोसफेयर में रिलीज किया जा रहा है। आ रहा है समझ में? हेलो, भैया। आ रहा है समझ में, यहाँ तक क्लियर है? हाँ अब देखिए क्या बोला जा रहा है, बिसाइड बीइंग यूज डायरेक्टली फ्रॉम वेरियस पर्पसेस इन गैस स्टोव्स एंड व्हीकल्स, डू यू नो फॉसल फ्यूल्स आर मेजर फ्यूल्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी अभी जो आ रहा है जनरली कोल से आता है, ठीक है, कोयला से। लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी एट आवर स्मॉल प्लांट इन क्लास एंड सी व्हाट गोज इनटू प्रोड्यूसिंग आवर फेवरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। रुकिए थोड़ा सा, 1 मिनट कॉल आ रहा है गुड्डू, म्यूट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा। हाँ
हेलो। हाँ थोड़ा सा कॉल हाँ। आया था गुड्डू, कॉल आया था थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। क्या पढ़े यहाँ पे लास्ट में? हम्म, जो- लेटस लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बारे में बताया जा रहा है ना, अपना घर में ना। हाँ। टेबल, देखिए, टेक अ टेबल टेनिस बॉल एंड मेक 3 slits इनटू इट। एक टेबल टेनिस बॉल लेना है और उसमें 3 गो स्लिट करना है, स्लिट मतलब छेद है, ठीक है। पुट सेमी सर्कल फाइन स्कर्ट मेटल सीट इनटू दिस स्लिट्स, pivot the tennis ball on the axles through its center with a straight metal wire to rigid support, ensure that the tennis ball rotates freely। इसका डायग्राम नहीं दिया है, अच्छा। नाउ कनेक्ट द साइकिल टू डायनमो। क्या है डायग्राम? क्या चीज, क्या चीज बोल रहे रिया? रुके रुके, थोड़ा सा बाहर से कुछ बात करना है हमको, 1 सेकंड रुके। हेलो। हाँ भैया। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को अगर प्रोड्यूस करना है ना रिया, तो हम लोग के पास मेन कंपोनेंट क्या होता है उसको बता रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। अ, आपका आवाज कट रहा है। अभी ठीक है? हाँ। रुकिए थोड़ा सा, पेड़ में दिक्कत, हाँ देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को अगर प्रोड्यूस करना है तो हम लोग के पास होना चाहिए डायनमो, ठीक है। क्या होना चाहिए? डायनमो, ठीक है। और डायनमो को रोटेट कराना है, ठीक है। रोटेट कराने का अलग अलग तरीका है, या तो आप साइकिल से कीजिए या फिर किसी भी चीज से कीजिए। तो इसमें देखिए एक कुकर से किया है, ठीक है। डायनमो रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक, समझिए कि इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़े हैं ना गुड्डू? पढ़े हैं कि नहीं? हेलो। 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 आपका आवाज बहुत आवाज कट कट रहा जा है। रहा है। आवाज कट रहा आवाज कैसे है। हेलो। कट रहा है? अभी ठीक है? हेलो। 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 हाँ, कभी कभी कट रहा है। हाँ भैया, कभी अब कभी ठीक है? कट रहा है। अब ठीक है, अब हेलो। क्लियर पूरा? अब हाँ। बफर नहीं ना हो रहा है? हेलो। नहीं। ठीक है। तो हम आपको क्या बता रहे थे, अगर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले डायनमो, ठीक है। और डायनमो को किसी तरीके से हमको रोटेट कराना है। मेरा सिस्टम का है, हैंग कर रहा है थोड़ा सा। अच्छा अभी ठीक है। Dynamo, अभी लिखा है ना? थोड़ा सा रुक जाइए एरिया, फिर से हम आपको भेजते हैं। मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है।